Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss workers participation in management. Okay, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये NTA नेट कॉमर्स के एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है, मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है. ओके, इससे मैंने एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को करने के लिए पहले पूरा उसे समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या होता है. देखिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बेसिकली एक इंग्रेडिएंट है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का. ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होती है. देखिए, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें वर्कर्स जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर्स में पार्ट ले सकते हैं. ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी तो पता ही है कि टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल होता है. ठीक है, सारे ही लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, लोकतांत्रिक भी हम बोल सकते हैं, मतलब सब इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में भी हमारा यही होता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा ना तो उसमें सहमति होगी. किसकी? वर्कर्स की सहमति होगी. वो हमारा होता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. तो यही कुछ मैंने लिख के रखा है कि WPM इज अ मैनेजमेंट. WPM in management is an essential ingredient of industrial democracy. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. ठीक है, दूसरा मैंने लिख के रखा है कि ये बेस्ड है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे. देखिए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आपकी एल्टन मायो ने दी थी. इन्होंने बेसिकली बताया था कि वर्कर्स जो होते हैं उनसे हम प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? अगर उनके बीच में कॉपरेशन अच्छा है, उनके बीच में ट्रस्ट अच्छा है और कंपनी उन पे अच्छा ट्रस्ट कर रही है. उन पे मतलब हम बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें मॉनेटरी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, मतलब मेंटल का सेटिस्फैक्शन इज़ मच मोर बेटर. या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन हमें चाहिए होता है. हमें मॉनेटरी अगर कम भी मिले तब भी हम वर्क कर सकते हैं. मॉनेटरी ज़्यादा मिले, मेंटल सेटिस्फैक्शन न मिले तो हम वर्क नहीं कर सकते. वही चीज़ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में एल्टन मायो ने बोली थी कि अगर आप उनकी सैलरी उनकी वेजेस बढ़ा दो, सैलरी बोनस बढ़ा दो, तो आप क्या सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा उनसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करा सकते हो? नहीं. अगर आप उन पे मतलब उनके अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखो जिससे उनको आपकी फर्म के ऊपर ट्रस्ट हो, वर्कर्स का बीच में ट्रस्ट हो, वो आपस में कोऑपरेट करके काम कर सकें. कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कंपनी में तो वो आपस में कोऑपरेट हो सकें, ये सारी चीज़ें हो सकें. तो वही उन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में बताई थी. और उन्होंने ये भी बोला था कि लेबर को वैल्यू चाहिए. ठीक है, लेबर को क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए. तो यही मैंने लिखा है कि ये किस पे बेस्ड है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे बेस्ड है, जो कि मैनेजमेंट की है, विच ब्रॉट अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज टू लेबर एंड मैनेजमेंट, जो कि एक न्यू वैल्यूज प्रदान करती है, नई वैल्यूज देती है. किसको? लेबर को और हमारे मैनेजमेंट को. ये हो गए 2 पॉइंट. तीसरा पॉइंट बोलते हैं जो कंसेप्ट है WPM का, ये रिफर्स करता है पार्टिसिपेशन ऑफ अ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेडिशनली ये बोला जाता है कि वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट जो है, WPM जो है हमारे, वो आपके नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय जो होते हैं, जो मैनेजरियल से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो भी आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकें. ठीक है, ये बेसिकली मतलब ये है कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का ये तीनों पॉइंट से, इन तीनों पॉइंट को पढ़ के हमें ये भी समझ में आ गया कि वर्कर्स को क्या चाहिए. वर्कर्स को इमोशनल, मेंटली, ये सारी साइकोलॉजिकल नीड्स बेसिकली उनकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओके, इसीलिए ये वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बनाया गया. ये सेटिस्फाई होना एक ह्यूमन बीइंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वेजेस एंड बोनस. चाहिए होती है माना कि, बट ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. ओके, नाउ ऑल्सो नोन एज, अब देखिए इसे क्या बोलते हैं हम? लेबर पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लेबर पार्टिसिपेशन या एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. इसको हम लेबर पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं. जर्मन में इसे को डिटर्मिनेशन बोला जाता है और यूगोस्लाविया में इसे सेल्फ मैनेजमेंट बोला जाता है. एक नाम दिया गया है. ठीक है, फिर एक और चीज़ है, इट इम्प्लाइज मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज.
ये क्या है, ये क्या बताता है, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट किसका, वर्कर्स का, जो हमारी फर्म में काम कर रहे हैं बंदे, उनका हम क्या कर रहे हैं, इमोशनली भी उनका विकास कर रहे हैं और मेंटल भी विकास कर रहे हैं, जो हमारे मैनेजमेंट में वर्कर काम करें। भाई जब हमारा मेंटली अच्छा विकास होगा, इमोशनल अच्छा विकास होगा, हमें अच्छा कुछ इन्फीरियरिटी कुछ सुपीरियरिटी फील नहीं होगा। मतलब इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी का मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर में हमसे नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि हम लेबर हैं कंपनी के। तो इस तरह से इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी, जो इन्फीरियर लोग हैं, जो सुपीरियर लोग हैं, मतलब जो बीओडी वगैरह, उन्हीं से ही पूछा जा रहा है, तो उनको मेंटल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। ओके गाइस, इस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ टाइप्स या फॉर्म हम डिस्कस करते हैं। ओके, ना अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ WPM के, है ना, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, क्वेश्चन आपके कहाँ से फ्रेम होते हैं, इन लेवल से फ्रेम होते हैं, तो इन्हें डिस्कस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। नंबर 1 है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। देखिए आपका ये इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, एक इसमें ये होता है कि मैटर ऑफ जनरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, है ना, इसी में वर्कर्स क्या करते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं, एम्प्लॉयज़ अपने ओपिनियन दे सकते हैं जो आपके जनरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के रिलेटेड, जैसे डे टू डे लाइफ में, है ना, डे टू डे बिजनेस में कुछ भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें वर्कर्स अपना इन्वॉल्वमेंट या इनरोलमेंट दे सकते हैं। अगर कुछ मैं देखूं तो यही बोल सकते हैं, इट इंश्योर्स द एम्प्लॉय आर एबल टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यू pertaining to the matter of a general economic importance। एम्प्लॉय क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन डे टू डे जनरल इकोनॉमिक लाइफ की रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, रिसीव कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़ उन जनरल इकोनॉमिक इश्यूज़ पे या जनरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे, ठीक है। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन यही हो गया कि इंफॉर्मेशन वो रिसीव कर रहे हैं और एक्सप्रेस भी कर रहे हैं जनरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। दूसरा है कंसल्टेटिव इम्पोर्टेंस। देखिए कंसल्टेटिव इम्पोर्टेंस मतलब कुछ कंसल्ट किया जा रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इसमें किसमें कंसल्टेशन होता है, जो एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे सेफ्टी है, हेल्थ है ना, इन सब से रिलेटेड अगर कुछ डिस्कस करना है तो एम्प्लॉय से कंसल्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं हियर वर्कर्स आर कंसल्टेड ऑन द मैटर ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर सच एज सेफ्टी, हेल्थ और वर्क, ठीक है। फाइनल डिसीजन ऑलवेज रेस्ट विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हाउएवर फाइनल डिसीजन जो लिया जाता है वो टॉप मैनेजमेंट या टॉप क्लास मैनेजमेंट ही लेते हैं, हाँ। एज एम्प्लॉय व्यूज आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। एम्प्लॉय के व्यूज लिए जाते हैं बट फाइनल डिसीजन कैसे हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी वो फाइनल डिसीजन, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे व्यूज ले रही हूँ, है ना, कि भाई 8 बजे इतने बजे क्लास चलेगी या इतने बजे लाइव क्लास चलेगी, आप आओगे, ठीक। फाइनल डिसीजन तो मैं ही लूँगी ना, मैं किस बजे किस टाइम क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ, किस टाइम मैं फ्री होती हूँ या क्या है, मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगी ना। तो वही हो गया आपका कंसल्टेटिव इम्पोर्टेंस। मैं कंसल्टेटिव इम्पोर्टेंस करती हूँ आपसे डिस्कशन ग्रुप में, फाइनल डिसीजन हम लेते हैं, ठीक। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि इम्प्लीमेंट द अनएनामियस डिसीजन ऑफ द एम्प्लॉय, मैनेजर एंड वर्कर ज्वाइंटली टेक पार्ट। देखो इम्प्लीमेंट करते हैं अनएनामियस डिसीजन, इसी नाम से बेसिकली आपके 2018 दिसंबर में क्वेश्चन आया था। अनएनामियस मतलब एक मत, या एक मत हम बोल सकते हैं, या एक साथ एकजुट, है ना। उस डिसीजंस पे क्या करे जाते हैं, इम्प्लीमेंट द एनानिमस डिसीजन ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब जो मेरे और आपके द्वारा एक मत या एक साथ, मैंने 4 ऑप्शंस दिए, 8 बजे क्लास चलेगी, 10 बजे चलेगी, 6 बजे चलेगी, 11 बजे चलेगी। 8 बजे पे ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो वो एक मत हो गया, एनानिमस हो गया, किसके, आप लोगों के, आप एम्प्लॉय हो गए इस रिगार्डिंग, मैं एम्प्लॉयर हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दे के रखी, इम्प्लीमेंट द अनएनामियस डिसीजन ऑफ द एम्प्लॉय, मैनेजर एंड वर्कर ज्वाइंटली टेक पार्ट। मैंने लाइव क्लास का ज्वाइंटली दोनों का डिस्कशन हुआ, हम दोनों का, तो हम लोग ने ज्वाइंटली लिया डिसीजन। तो यही लिखा है आपका एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन एज द मैनेजमेंट हेयर इज अंडर द मॉरल ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द अनएनामियस ऑब्लिगेशन। मतलब जो एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉयर हूँ अगर, तो मैं
एक बोल सकते हो कि मेरा एक मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाता है, मेरा एक ये नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि मैं एक 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 मत या एनानमियस डिसीजन जो हो उनको आपने जो लिए हों, हम दोनों ने लिए हों, तो उन्हें मैं इम्प्लीमेंट करूं, ठीक है। और यही कुछ इसमें लिखा है, अंडर दिस मेथड द मैनेजर एंड वर्कर ज्वाइंटली टेक पार्ट। मैंने बता दिया दोनों ज्वाइंटली टेक पार्ट करें तभी तो एनानमियस डिसीजन हुए ना। फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन ये है, एट द वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ काम कर लिया, मैंने कुछ डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, बट मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे आपको लाइव क्लास पढ़ानी है, ठीक है। फिर उसमें से मैंने 4 ऑप्शंस निकाल लिए, बेस्ट जो लगेगा उसमें से सहमति जिस पे आई या जिस पे बेस्ट व्यूज़ आए या जिस वीडियो पे बेस्ट व्यूज़ आए, जिस टाइम पे बेस्ट व्यूज़ आए, उसमें मैंने क्या किया, उसे चूज़ कर लिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन है, हालांकि मेरे दिमाग में था और मैंने डिसीजन ले लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन ले लिया है, ठीक है, बट सिर्फ व्यूज़ जानने के लिए हम वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं, या हम कह सकते हैं इट इंश्योर्स ग्रेटर शेयर ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। हियर डिसीजन आर ऑलरेडी टेकन बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, come to employee preferable with alternative for administration, and employee have to select the best from those। मतलब अल्टरनेटिव दिए जाते हैं, बेस्ट सेलेक्ट करना है, डिसीजन हमने ले लिया एडमिनिस्ट्रेटिव। नाउ लास्ट वन इज डिसिसिव पार्टिसिपेशन। डिसिसिव पार्टिसिपेशन इज बेस्ट और हायर लेवल ऑफ WPM, सबसे अच्छा माना जाता है, हाईएस्ट लेवल माना जाता है। इसमें दोनों की ही सहमति बनती है, ना मैंने कुछ डिसीजन लिया ना आपने कुछ डिसीजन लिया, हम दोनों लाइव क्लास में ही डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज डिसिसिव पार्टिसिपेशन। वही लिखा है हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वेयर डिसीजंस आर jointly taken on the matter relating to protection welfare। और इसमें जो मैटर होते हैं वो प्रोटेक्शन और वेलफेयर के होते हैं। इन्फॉर्मेटिव में यही होता है कि जनरल इकोनॉमिक व्यूज़ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो और रिसीव करते हो। कंसल्टेटिव, कंसल्ट किया जाता है एम्प्लॉय की हेल्थ से, सेफ्टी से रिगार्डिंग। एसोसिएटिव में ये होता है कि एनानिमस डिसीजन में वर्कर्स टेक पार्ट करते हैं, उनके व्यूज़ जाने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मैंने ले लिया है बट फिर भी मैं बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करती हूँ। डिसीजन हाईएस्ट लेवल का होता है, हाईएस्ट लेवल का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता है डिसीजन, और ये बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और इसमें जो डिस्कशन होता है वो प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ वर्क WPM। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।